स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्टाफ न्यूज 0.2 पे। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है क्षय रोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्षय रोग यानी कि टीबी के बारे में। तो यहाँ पे हम पहले तो इसको टॉपिक वाइज क्लियर करने वाले हैं कि क्षय रोग किसे कहते हैं और इसके कारण क्या है, इसके उपचार क्या है। इन सभी पॉइंट को हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर होने वाला है वो 50 प्लस होने वाला है। तो प्लीज अगर आप लोग भी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं क्षय रोग क्या है, क्षय रोग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्षय रोग जो है, तो ये क्षय रोग जिसे टीबी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जैसे कि टीबी और ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। क्षय रोग और टीबी दोनों एक ही बीमारी होती है। यहाँ पे क्या है, क्षय रोग और टीबी जो दोनों एक ही बीमारी होती है, ये एक संक्रमण रोग है। कैसा रोग है? संक्रमण रोग है। क्षय रोग कैसा रोग है? तो संक्रमण रोग है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, ग्रंथियों और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकती है। ये जो इसका मेन प्रभावित अंग है वो फेफड़ा होता है। क्षय रोग यानी कि टीबी जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्षय रोग किसे कहते हैं। क्षय रोग टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। ये एक संक्रमण रोग है। ये मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो चलिए देखते हैं इस रोग के होने का कारण क्या है। क्षय रोग के होने का कारण क्या है? तो क्षय रोग के कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से आता है। क्षय रोग किस जीवाणु से आता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या थूकने से हवा के माध्यम से फैलता है। तो ये कैसा फैलता है फ्रेंड्स? ये जो है क्षय रोग जो है कैसे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से क्षय रोग कैसे फैलता है? तो जीवाणु से। यह जो है छींकने या थूकने, हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारी होती है। तो अब चलिए देखते हैं क्षय रोग के लक्षण क्या होता है, कैसे जाने कि ये क्षय रोग है। लगातार 2 सप्ताह से अधिक खांसी, लगातार 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बलगम या खून आना, कम वजन होना, भूख कम लगना या हल्का बुखार, रात में अधिक पसीना आना, कमजोरी और थकान। तो फ्रेंड्स क्षय रोग यानी कि जो टीबी होता है वो लगातार 2 सप्ताह से अधिक दिन खांसी रह गई तो हमें टीबी की जांच करवा लेनी चाहिए। तो आगे देखते हैं इसके उपाय क्या हैं, यानी कि उपचार। तो फ्रेंड्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से टीबी की दवाई लेनी चाहिए। पूरा उपचार कोर्स आमतौर पर 6 महीने का या अधिक होता है। तो जो टीबी के जो बीमारी का जो इलाज है फ्रेंड्स वो 6 महीने तक होता है। 6 महीने तक आपको कंटिन्यू दवाई खानी पड़ती है और बाकी डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर किस बात की सलाह देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्षय रोग से बचाव के उपाय। क्या क्या बचाव है जिससे कि बचा जा सकता है, ताकि इस बीमारी से ग्रसित होने से बचा जाए और अच्छे स्वस्थ की ओर बढ़े। तो यहाँ पे देखते हैं टीबी रोग से दूरी बनाए रखे, खांसते या छींकते समय मुंह को ढके, घर में साफ सफाई और धूप का ध्यान रखे, बच्चों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुशासित BCG पौष्टिक भोजन करे और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाएं। अगर 2 सप्ताह से अधिक खांसी हो रही है तो आपको टीबी की जांच करवानी चाहिए। हमारा यहाँ पे एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं क्या बोला गया है। निष्कर्ष क्या है? क्षय रोग एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है। समय पर पहचान, नियमित उपचार और सावधानियों से इस रोग से बचाव किया जा सकता है। तो देखा फ्रेंड्स, क्षय रोग जो है कोई भयानक बीमारी नहीं है। इस बीमारी से आसानी से जा सकता है। तो यहाँ पे हमने इसके उपाय, कारण, लक्षण ये सभी
अच्छे से यहाँ पे हमने देख लिया है। अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 50 प्लस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? क्षय रोग किस जीवाणु से होता है फ्रेंड्स? क्षय रोग ऑप्शन इसका बी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किस जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। क्वेश्चन दूसरा क्या है, क्षय रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़े को। क्षय रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, टीबी किस प्रकार का रोग है? टीबी किस प्रकार का रोग है? टीबी संक्रमण रोग है। टीबी कैसा रोग है? तो संक्रमण रोग है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टीबी का सामान्य लक्षण क्या है? टीबी का सामान्य लक्षण क्या है? 2 सप्ताह से अधिक खांसी। टीबी का सामान्य लक्षण क्या है? 2 सप्ताह से अधिक खांसी। क्वेश्चन 5, टीबी का टीका कौन सा है? टीबी का टीका कौन सा है? तो टीबी का जो टीका है वो बीसीजी है। टीबी का टीका कौन सा है? बीसीजी है। बीसीजी टीका कब लगाया जाता है? बीसीजी टीका कब लगाया जाता है? जन्म के समय। बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? जन्म के समय। टीबी का प्रसार कैसे होता है? टीबी का प्रसार कैसे होता है? टीबी का प्रसार फ्रेंड्स हवा के द्वारा होता है। जो टीबी होता है या क्षय रोग होता है वो कैसे फैलता है? तो हवा के द्वारा। डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है? डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम क्या है? भारत में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम क्या है? एनटीईपी। 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 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एनटीईपी का पूर्ण रूप क्या है? एनटीईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टीबी की पुष्टि के लिए प्रमुख जांच क्या है? टीबी की पुष्टि के लिए प्रमुख जांच क्या है? तो क्या होगा, बलगम की जांच यानी कि खांसी की जांच। क्वेश्चन 12 क्या है, टीबी का सामान्य उपचार अवधि कितने दिन का होता है? टीबी का जो सामान्य उपचार अवधि हो कितने दिन का होता है? तो 6 महीने या उससे अधिक। 6 महीने या उससे अधिक। क्वेश्चन 13, टीबी के रोगी में रात के समय टीबी के रोगी में रात के समय कौन सा लक्षण सामान्य है? टीबी के रोगी में रात के समय कौन सा लक्षण सामान्य है? तो अधिक पसीना आना। कौन सा लक्षण सामान्य? अधिक पसीना आना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारा, टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी रोगी में वजन का क्या होता है? टीबी रोगी में वजन का क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है? तो कम होता है। टीबी रोगी में वजन क्या होता है? तो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एमडीआर टीबी का क्या अर्थ है? एमडीआर टीबी का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी ड्रग रेजिडेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिडेंट टीबी। ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, ये नहीं होगा। मल्टी ड्रग रेजिडेंट टीबी। 17 क्वेश्चन क्या है, टीबी रोग को खांसते समय क्या करना चाहिए? टीबी के जो रोगी होते हैं उसे खांसते समय क्या करना चाहिए? उसे खांसते समय मुंह ढक लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुंह ढककर खांसना चाहिए। क्वेश्चन 18 क्या है, एचआईवी रोगियों में किस रोग का खतरा अधिक होता है? एचआईवी रोगियों में किस रोग का खतरा अधिक होता है? तो टीबी का खतरा अधिक होता है। जो एचआईवी से ग्रसित लोग होते हैं उनमें टीबी का भी खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन 19 क्या है, टीबी की दवा बीच में छोड़ने से क्या हो सकता है? टीबी की दवा जो बीच में छोड़ने से क्या हो सकता है? दवा प्रतिरोधी टीबी। दवा प्रतिरोधी टीबी। क्वेश्चन 20 क्या है, टीबी की जांच के लिए कौन सी आधुनिक तकनीक उपयोगी है? टीबी की जांच के लिए कौन सी आधुनिक तकनीकी उपयोगी है? कौन सी? इसमें से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा CBNAAT। CBNAAT। टीबी का जीवाणु कौन सा होता है? टीबी का जीवाणु कौन सा होता है?
तो टीबी का जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन 22 क्या है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किसे कहते हैं? फेफड़ों के बाहर अन्य अंगों की टीबी, फेफड़ों के बाहर अन्य अंगों की टीबी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। क्वेश्चन 23 क्या है? टीबी में भूख का क्या कारण होता है? टीबी में भूख का क्या कारण होता है? भूख कम हो जाती है। टीबी में भूख क्या हो जाता है? तो भूख कम हो जाती है, हमें भूख कम लगने लगती है। बीसीजी किस प्रकार का टीका है? बीसीजी किस प्रकार का टीका है? जीवित और कमजोर टीका, जीवित और कमजोर। बीसीजी कैसा टीका है? तो जीवित और कमजोर टीका है। क्वेश्चन 25 क्या है? टीबी रोगी को कैसे भोजन देना चाहिए? टीबी रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? टीबी रोगी को हमें पौष्टिक भोजन देना चाहिए। क्वेश्चन 26 क्या है? टीबी रोगियों को पोषण सहायता किस योजना से मिलती है? टीबी रोगियों को पोषण सहायता किस योजना से मिलती है? निश्चय पोषण योजना, निश्चय पोषण योजना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? टीबी रोगियों को क्या पहनना चाहिए? टीबी रोगियों को क्या पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। क्वेश्चन 28 क्या है? टीबी किस माध्यम से फैलता है? टीबी हवा के माध्यम से फैलता है। कैसे फैलता है? हवा के माध्यम से। टीबी में बलगम के साथ क्या आ सकता है? टीबी में बलगम के साथ खून आ सकता है। क्या आ सकता है? खून आ सकता है। डॉट्स प्रदाता का कार्य क्या है? डॉट्स प्रदाता का कार्य क्या है? दवा सेवन की निगरानी करना, दवा सेवन की निगरानी करना। टीबी की रोकथाम में क्या महत्वपूर्ण है? टीबी की रोकथाम में क्या महत्वपूर्ण है? टीबी की रोकथाम के लिए अच्छा। क्वेश्चन 32 क्या है? CBN क्वेश्चन 32 क्या है? CBN AAT किस प्रतिरोध का पता लगाता है? किस प्रतिरोध का पता लगाता है? रेफिपेंसी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? बीसीजी का टीका कहाँ लगाया जाता है? बीसीजी का टीका कहाँ लगाया जाता है फ्रेंड्स? बाएं कंधे पर। बीसीजी का टीका कहाँ लगाया जाता है? बाएं कंधे पर। क्वेश्चन 34 क्या है? क्या टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है? क्वेश्चन 34 क्या है? क्या टीबी पूरी तरह? हाँ, तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। क्वेश्चन 35 क्या है हमारा? टीबी रोगी को किससे बचना चाहिए? टीबी रोगी को किससे बचना चाहिए? धूम्रपान से। टीबी रोगी को बिल्कुल भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 36 क्या है? एनटीईपी का लक्ष्य क्या है? एनटीईपी का लक्ष्य क्या है? एनटीईपी का लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? टीबी उन्मूलन। एनटीईपी का क्या लक्ष्य है? टीबी उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? टीबी रोगी के लिए क्या आवश्यक है? टीबी रोगी के लिए क्या आवश्यक है? स्वच्छता। क्या आवश्यक है? स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? सुस्त टीबी की जांच में कौन सा परीक्षण उपयोगी है? सुस्त टीबी की जांच में कौन सा परीक्षण? तो IGRA, IGRA। कौन सा? IGRA उपयोगी है। क्वेश्चन 39 क्या है? टीबी की सन स्क्रीनिंग के लिए कौन सा त्वचा परीक्षण किया जाता है? टीबी की सन स्क्रीनिंग के लिए कौन सा त्वचा परीक्षण किया जाता है? तो मेंटोन टेस्ट, मेंटोन टेस्ट। कौन सा? मेंटोन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? टीबी रोगियों में कौन सा समस्या सामान्य हो सकती है? कौन सी समस्या सामान्य हो सकती है? तो एनीमिया सामान्य हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या? बच्चों में टीबी कैसे हो सकता है? बच्चों में टीबी कैसे हो सकता है? तो गंभीर रूप से हो सकता है। क्वेश्चन 42 क्या है? टीबी मीनिंग गिट क्या है ये? टीबी मीनिंग गिट्स किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? लेटेंट टीबी, लेटेंट टीबी में क्या होता है? लेटेंट टीबी में क्या होता है? लेटेंट टीबी में लक्षण नहीं होते। लेटेंट टीबी में लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन टीबी हो जाती है। क्वेश्चन 44 क्या? कितने समय से अधिक खांसी होने पर टीबी की जांच करानी चाहिए? तो 2 सप्ताह। कितने समय से अधिक होने पर टीबी की जांच करानी चाहिए? तो 2 सप्ताह।
क्वेश्चन 45 क्या है, क्या टीबी का उपचार सरकारी संस्थानों में मुफ्त में उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, टीबी का उपचार सरकारी संस्थानों में मुफ्त में उपलब्ध है? तो जी हाँ, ये मुफ्त में उपलब्ध है। टीबी की दवाई कहाँ उपलब्ध होती है? टीबी की दवाई कहाँ उपलब्ध होती है? सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर आसानी से आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या HIV और टीबी का संबंध क्या है? यह संक्रमण सामान्य है। यह संक्रमण क्या है? सामान्य है। BCG का टीका किससे सुरक्षा प्रदान करता है? BCG का टीका किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है? गंभीर प्रकार की टीबी से। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, टीबी का जोखिम किससे बढ़ता है? टीबी का जोखिम किससे बढ़ता है? तो कुपोषण से टीबी का जोखिम बढ़ता है। आज का हमारा 50 और लास्ट क्वेश्चन है, टीबी के बारे में कथन कौन सा सही है? तो टीबी जो है समय पर उपचार से पूरी तरह ठीक हो सकती है। टीबी क्या है, समय से अच्छे से उपचार हो तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगा तो अच्छा, अगर खराब भी लगा